हाल ही में नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक की जो खबर सामने आई है, उसने केवल हमारी व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं पर भी कई गंभीर सवाल दागे हैं। आखिर कब तक इस देश के छात्र सिर्फ एक्सपेरिमेंट बनकर रहेंगे? जरा सोचिए, ये केवल कुछ शब्द नहीं है। ये उन लाखों मेडिकल छात्रों की पीड़ा की आवाज है जिन्हें अब लगने लगा है कि वे किसी लैबोरेटरी के टेस्ट सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था जहां उनके भविष्य के साथ जब चाहे जैसे चाहे आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर रीनीट यानी दोबारा परीक्षा करवा लेना ही काफी क्यों नहीं है? प्रशासन के नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा सीधा और आसान सा समाधान लगता है, लेकिन आज हम इस सवाल के जरिए उन अदृश्य मनोवैज्ञानिक और मानसिक खावों की पड़ताल करेंगे जिन्हें इस तरह के त्वरित प्रशासनिक फैसलों में अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। नीट यूजी 2016 का पेपर लीक हो जाता है और इसके जवाब में आधिकारिक सरकारी प्रतिक्रिया क्या आती है? बस एक शब्द, रीनीट, यानी फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी मशीन का कोई पुर्जा खराब हुआ और उसे बिना सोचे समझे तुरंत बदल दिया गया। क्या ये ऊपरी और सतही समाधान उस गहरी समस्या का असली इलाज है? अब जरा इस तैयारी की असली कीमत को समझते हैं। एक मेडिकल एस्पिरेंट के जीवन की इस कठोर टाइमलाइन पर गौर करें। 2, 3 या कभी कभी पूरे 5 साल तक की लगातार बिना रुके तैयारी। रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई के सेशन शुरू करना, महीनों तक पूरी तरह से सोशल आइसोलेशन यानी दुनिया से कट जाना, दोस्तों से दूरी बनाना और ना जाने कितनी ही दिवाली होली जैसे त्योहारों को अपनी मेज पर बैठे बैठे छोड़ देना। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक प्रकार की घोर तपस्या है। और ये सारा अलगाव, ये सारी सामाजिक दूरी और इतनी कठोर मेहनत, ये सब आखिर किस लिए? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, डॉक्टर बनने का एक अटल सपना। बस यही वो एकमात्र और मजबूत प्रेरणा है जो छात्रों को इस हद तक खुद को पढ़ाई की आग में झोंक देने की ताकत देती है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक छोटी सी गलती, पूरे सिस्टम की एक भारी लापरवाही और रातों की नींद, बरसों की मेहनत, माता पिता के बड़े बड़े सपने, सब कुछ महज 1 मिनट में बर्बाद हो जाता है। वो पूरी टाइमलाइन जिसके बारे में हमने अभी बात की, वह एक झटके में शून्य हो जाती है। एक तरफ सरकारी कार्रवाई है, जहां बहुत ही आसानी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है, एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया जाता है और री एग्जाम की घोषणा हो जाती है। बस काम खत्म। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की असलियत कुछ और ही है। उनके हिस्से में क्या आता है? रिजल्ट का वो डरावना खौफ, गंभीर एंजाइटी और गहरा डिप्रेशन। ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रशासनिक आसानी और छात्रों के मानसिक बोझ के बीच कितना भयानक अंतर है। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है। हर छात्र कोई मशीन या कंप्यूटर नहीं होता जिसे आपने स्विच ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट कर दिया और वो पहले की तरह ही काम करने लगा। इस गहरे भावनात्मक नुकसान को स्वीकार किए बिना हर बार केवल री एग्जाम का फरमान सुना देना किसी भी इंसान के लिए एक सही समाधान हो ही नहीं सकता। अगर सिस्टम सुरक्षित नहीं था, तो इसकी सजा उन बेगुनाह छात्रों को क्यों मिल रही है? ये सवाल सीधे तौर पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि टेस्टिंग एजेंसी की गलतियों का असली शिकार आखिर बन कौन रहा है। सजा उसे मिल रही है जिसने सालों तक खून पसीना एक किया है, न कि उस व्यवस्था को जिसकी वजह से ये सब हुआ। सिर्फ समस्याओं पर बात कर लेना काफी नहीं है। पहला सवाल, पेपर आखिर लीक किया किसने? ये उस बढ़ती हुई हताशा को दर्शाता है जो जवाबदेही की कमी के कारण पैदा होती है। जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इसका मूल कारण, इसका असली दोषी कौन है? उसी क्रम में ये अगला सवाल आता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि इतनी बड़ी विफलता के बावजूद सिस्टम के अंदर कोई भी स्पष्ट रूप से आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेता हुआ नजर नहीं आता। हर कोई जवाबदेही से बचता हुआ प्रतीत होता है। इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा बदतर बना देता है। और सवालों की इस कड़ी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उन पर एक्शन कब होगा? जिन्होंने ये अपराध किया है या जिनकी लापरवाही से ये सब हुआ है, क्या उन्हें कोई तत्काल और वास्तविक सजा मिलेगी भी या नहीं? या फिर मामले को हमेशा की तरह यूं ही टाल दिया जाएगा? आखिर होता क्या है? पहले कुछ दिनों तक भारी हंगामा होता है, टीवी पर बहस होती है। फिर कुछ ही समय बाद चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और अंत में छात्रों का भविष्य हमेशा की तरह दांव पर ही लगा रहता है। बिना किसी ठोस हस्तक्षेप के ये चक्र हर बार खुद को दोहराने के लिए तैयार रहता है।
तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि केवल एक रीटेस्ट करवा लेना खतरनाक रूप से अपर्याप्त है। असल जरूरत एक ऐसे जिम्मेदार सिस्टम की है जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को समझे और उसे अपनी प्राथमिकता बनाए। बिना संवेदनशीलता और बुनियादी व्यवस्था में सुधार के कोई भी परीक्षा सही मायने में सफल नहीं हो सकती। एक परीक्षा सिर्फ नंबर नहीं तय करती, कई बच्चों की जिंदगी तय करती है। ये लाइन हमें इस बात का गहरा एहसास कराती है कि इन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का बोझ और महत्व असल में कितना भारी है। ये केवल कुछ अंकों का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर कई जिंदगियों और उनके आने वाले कल से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सिस्टम आखिरकार बदलेगा या फिर छात्र हमेशा ऐसे ही एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएंगे? ये शिक्षा प्रणाली के भविष्य पर गहराई से सोचने के लिए एक खुली चुनौती है, जो हमें ये याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है।